गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी जो 7वीं पोएम चल रही एनिमल्स का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी आपके स्टैंजा दिए हुए हैं उसके बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आज हम लोग सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका अप्रोच का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं, ये 7वीं पोएम आपकी चल रही है। और सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है, आप वहां से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ जाते हैं। आज की टॉपिक क्या है? इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में पहला ही दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। मींस इस स्टैंजा को पढ़िए और इसके बेस पे जितने प्रश्न दिए हुए हैं उसको करिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले स्टैंजा पे आ जाते हैं। पहले स्टैंजा पे देखते हैं क्या है, और पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके पहले स्टैंजा पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करना। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचाना है। तो पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है, आई थिंक आई कुड टर्न लिव से लेकर के जो दिया हुआ है लॉन्ग एंड लॉन्ग तक, इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं तो ताकि आपको जब क्वेश्चन आंसर कराएं तो आपको आसानी से उत्तर समझ में आ जाए। तो हालांकि हम हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बताएंगे क्योंकि इस पोएम का हिंदी अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। तो जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, टर्न कर लूँ मीन्स बदल लूँ, एंड लिव विथ एनिमल्स और जानवरों के साथ क्या करने लगूँ, रहने लगूँ। मैं सोचता हूँ मैं अपने आप में टर्न कर लूँ मीन्स परिवर्तन कर लूँ, एंड लिव विथ एनिमल्स और जानवरों के साथ रहने लगूँ। ये पोएट कह रहे हैं। दे आर सो प्लेसिड, वे अत्यधिक प्लेसिड होते हैं मीन्स शांत होते हैं। प्लेसिड मीन्स होता है शांत होना। वे अत्यधिक शांत होते हैं। सेल्फ कंटेंड मीन्स अपने आप में ही मस्त रहना। सेल्फ कंटेंड मीन्स अपने आप में, और वे अपने आप में ही मस्त रहते हैं। आई स्टैंड में खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग और बहुत लंबे समय तक मैं उन्हें क्या करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मीन्स पोएट किसकी बात कर रहे थे, जानवरों की बात कर रहे थे। तो वह सोचते हैं कि वह जानवरों के साथ रहने लगे, क्योंकि जानवर क्या होते हैं, अत्यधिक शांत होते हैं, अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। और मैं खड़ा होता हूँ और लंबे समय तक उन्हें क्या करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसके उत्तर हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द पोएट थिंक्स टू लिव विथ हिज फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स। मीन्स द पोएट थिंक्स मीन्स पोएट मीन्स कभी सोचता है, टू लिव विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए, कभी अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए सोचता है। तो बताओ कभी दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ रहने के लिए सोचता है? बिल्कुल नहीं, वहां जानवरों की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है ना, तो वह एनिमल्स के साथ रहने की सोचता है। ठीक है, यहाँ दोस्त की बात नहीं हो रही है, ज्यादा दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। तो इसमें ये फाल्स हो जाएगा, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। चारों क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं फिर उत्तर हम लोग एक साथ देखेंगे। ये फाल्स आपका हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। अब इसके कवि कौन है, हमने आपको बताया था हर पोएम में बताए हुए हैं, आपको पोएट का नाम और पोएम का नाम तैयार रखना है। तो वाल्ट विटमैन है, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। थर्ड क्वेश्चन, द पोएट थिंग्स टू लिव विथ, कवि सोचता है किसके साथ रहने के लिए, तो एनिमल्स के साथ रहने के लिए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, द एनिमल्स अपीयर टू द पोएट, मीन्स जानवर कैसे जो है पोएट के प्रति अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं, मीन्स किस समान है जो है जानवर, तो कैसे होते हैं, एग्रेसिव एग्रेसिव होते हैं। क्रूअल मीन्स वो निर्दयी होते हैं। फुलिश मीन्स मूर्ख होते हैं। काम मीन्स एकदम शांत। तो काम की ही बात किया गया था ना। प्लेसिड मीन्स हमने आपको बताया था काम होता है, प्लेसिड मीन्स शांत होता है, तो शांत मीन्स आपका चौथा ऑप्शन, चौथे का चौथा सही हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब इन सभी के उत्तर देख लेते हैं, कैसे हम किस तरह से उत्तर लिखेंगे। जल्दी से चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 7 एनिमल्स क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखिए आपका वही जो है आपका पहला स्टैंजा दिया हुआ है आई थिंक आई कुड से लेकर के लॉन्ग एंड लॉन्ग तक। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? द पोएट थिंक्स टू लिव विथ हिज फ्रेंड्स, मीन्स पोएट सोचता है कि अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। तो ये फॉल्स बात थी ना, गलत बात थी ना, हमने आपको बताया गलत बात थी। तो क्या हो जाएगा? सीधे उत्तर इसी तरह से लिखेंगे फॉल्स। सीधे उत्तर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? फॉल्स। जिस तरह से हमने लिखा हुआ है इसी तरह से आप भी उत्तर लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे? इसी तरह से फॉल्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स? इस कविता मीन्स एनिमल कविता के पोएट कवि कौन थे? तो कवि कौन है? वाल्ट विटमैन है। वाल्ट विटमैन क्या हो जाएगा? वाल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो आप इस तरह से लिख देंगे वाल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो किस तरह से लिखना है? वाल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है? दी पोएट थिंग्स टू लिव विथ, कवि किसके साथ रहने के लिए सोचता है? बॉयज मीन्स लड़कों के साथ, गर्ल्स मीन्स लड़कियों के साथ, मदर मीन्स अपने माँ के साथ, एनिमल्स मीन्स जानवर के साथ। तो किसके साथ रहने के लिए सोचता है? तो प्यारे बच्चों बताओ किसके लिए, किसके साथ? एनिमल्स की बात हुई थी ना, तो एनिमल्स की बात हुई थी। तो 3 का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे आंसर में 4th ऑप्शन एनिमल्स आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे? चौथा क्वेश्चन क्या था? द एनिमल्स अपीयर टू द पोएट, मीन्स एनिमल्स जानवर के लिए प्रकट होते हैं, मीन्स कैसे प्रतीत होते हैं? अपीयर कह सकते हो, प्रतीत होना मीन्स किस समान दिखना। तो एनिमल्स किस प्रकार से प्रतीत होते हैं? अग्रेसिव मीन्स जो है अत्यधिक क्रोधित रूप में दिखते हैं, क्रूएल मीन्स निर्दयी दिखते हैं, फुलिश मीन्स मूर्ख दिखते हैं, काम मीन्स एकदम शांत दिखते हैं। तो प्यारे बच्चों कवि के सामने, पोएट के सामने जो है तो ये एनिमल्स को किस प्रकार से वह इमेजिनेशन करता है? काम के रूप में इमेजिनेशन करता है ना। काम मीन्स जो है शांत, शांत के रूप में जो है यूज समझता है ना, क्योंकि प्लेसिड वर्ड वहां पर यूज किया गया था, प्लेसिड वर्ड। तो इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर? चौथे का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? चौथे का आपका चौथा सही हो जाएगा। काम आप इसी प्रकार से जैसे उत्तर लिखे हुए हैं आप इसी तरह से काम को लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों चौथे का चौथा सही हो गया। तो इस प्रकार से आपका पहला स्टैंजा खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टैंजा पे, चलते हैं देखते हैं दूसरा स्टैंजा क्या है। एक ही बात कहेंगे, सेकंड स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और 10वीं के सभी बच्चा में लोग ना शेयर करना है, ये बात तो ना भूला करो, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले स्टैंजा की तरफ। दूसरा स्टैंजा प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा क्या है जल्दी से उसे देख लेते हैं। दे डू नॉट स्वीट, मीन्स वे पसीना नहीं बहाते हैं, अर्थात मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, वाइन मीन्स होता है पश्चाताप करना। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, और न ही वह अपने दशा पर पश्चाताप करते हैं। न तो वे ज्यादा पसीना बहाते हैं अर्थात मेहनत करते हैं, और न ही जो है अपने किए गए पे वह क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जगे नहीं रहते हैं। इन दी डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरे में अर्थात रात्रि में, वे रात्रि में जगे नहीं रहते हैं। एंड वी फॉर दियर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। मीन्स वे न तो रातों में जगे हुए होते हैं और न ही अपने पापों के लिए वह रोते हैं। क्योंकि इंसान की क्या बात की गई थी कि इंसान जो है जो दिन में पाप किया रहता है तो अगर रात में उसकी याद आ जाती है, सोचता है, तो उस पर रोने लगता है, विलाप करने लगता है कि हमने आज गलती कर दी, वो गलती कर दी। क्योंकि जो है जानवर कोई गलती नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है ये इन सारी चीजों के बारे में विलाप नहीं करते हैं, यही बताया गया था। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाऊ नहीं करते हैं। डिस्कसिंग मीन्स विचार विमर्श करते हुए, दियर ड्यूटी टू गॉड मीन्स अपना ड्यूटी मीन्स अपने कर्तव्य के बारे में, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बात करते हुए वो मुझे उबाते नहीं है। क्योंकि देखोगे मनुष्य जो है हमेशा ईश्वर की बात करता रहेगा कि भैया ईश्वर से डरो, ई करो, ऊ करो, ठीक है।
तो मुझे मोक्ष पाना है, ये पाना है, वो करना है। तो ईश्वर की कहीं ना कहीं बात मनुष्य हमेशा करता रहता है, लेकिन जो है जानवर कोई ऐसी बात करके डिस्कस करके जो है उबाते नहीं है। इसलिए जो है पोएट के अनुसार जानवर क्या थे, बेस्ट थे। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है दिया हुआ है, आपका ए स्टेंजा दिया हुआ था, और इस स्टेंजा के बेस पे अब देखते हैं 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फिर उसके उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एनिमल्स डू नॉट लाइन इन अ वेलर वे देन ह्यूमन बींग्स, अर्थात जानवर मनुष्यों की तुलना में अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जानवर मनुष्यों की तुलना में अच्छे नहीं रहते हैं? तो बिल्कुल अच्छे रहते हैं ना भैया, अच्छे रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया है इसमें नहीं रहते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अगले 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट, मीन्स क्या जानवर रात में जागते हुए सोते हैं? तो बिल्कुल नहीं, वे आराम से सोते हैं, जागते हुए नहीं सोते हैं, तो इंसानों का काम है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एनिमल्स डू नॉट फॉर देयर सिंस, एनिमल्स अपने पापों के लिए क्या नहीं करते हैं? तो इसे आपको यहाँ फिलअप करना है, तो उसे जल्दी से हम लोग उत्तर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या फिलअप करना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, द पोएट ऑफ द पोएम इज, मीन्स इस पोएम को, इस कविता के जो है पोएट कौन है? तो प्यारे बच्चों फिर देखो पोएट का नाम पूछ दिया है, इसीलिए हमने कहा है आपको पोएट का नाम तो जरूर तैयार होना चाहिए। पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, दोनों जरूर तैयार होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन थे। अब हम लोग जल्दी से इस चारों क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा पैसेज दिया हुआ है, दूसरा स्टैंजा दिया हुआ है, दे डू नॉट स्वीट से लेकर के देयर ड्यूटी टू गॉड। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था, एनिमल्स डू नॉट लाइन इन अ बेलर वे देन ह्यूमन बींग्स, मीन्स एनिमल्स जो है मनुष्यों की तुलना में अच्छे जीवन यापन नहीं करते हैं, तो जीवन यापन अच्छा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू या फॉल्स में आपको करना था, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, यहाँ पर नहीं दिया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप इसी तरह से उत्तर सीधे लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को देखिए, डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट, क्या जो है जानवर रात में सोते हुए जागते हैं? तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जानवरों के साथ होता है, जानवर तो आराम से सोते हैं। तो इंसानों की बात है जो है को सोता हुआ जागता है, तभी रोता रहता है अपने किए गए पापों पर, ये तो इंसानों का काम है, जानवर ऐसा कुछ नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, नो एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक एट नाइट। तो सीधे से उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, नो एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक एट नाइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ए उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, एनिमल्स डू नॉट फॉर देयर सिंस, मीन्स जानवर अपने पापों के प्रति क्या नहीं करते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ, एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, मीन्स वे रात में जो है जगे नहीं रहते हैं, फॉर देयर सिंस मीन्स अपने पापों के लिए। एनिमल्स जो है जानवर अपने पापों के लिए रात में जगे नहीं रहते हैं, मीन्स जग करके रोते नहीं रहते हैं। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर डॉट डॉट जो दिया था ये भरा जाएगा, आपका लाई अवेक इन दी डार्क भरा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक इन दी डार्क फॉर दियर सिंस। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है, द पोएट ऑफ द पोएम इज, मीन्स इस पोएम के कवि कौन है? तो कवि कौन है, वाल्ट विटमैन। तो आप इस तरह से लिख देंगे प्यारे बच्चों, द पोएट ऑफ द पोएम इज वाल्ट विटमैन। किस तरह से लिखना है, द पोएट ऑफ द पोएम इज वाल्ट विटमैन, इस तरह से आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे स्टेंजा की तरफ। तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या प्यारे बच्चों तीसरा स्टेंजा दिया है,
नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड मीन्स कोई जो है असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स एंड अगर दिया नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स होता है प्यारे बच्चों जो है पागल होना, डिमेंटेड मीन्स होता है पागल होना। न तो कोई पागल हो जाता है विद द मैनिया मीन्स पागलपन से, ऑफ ओनिंग थिंग्स मीन्स चीजों के रखने से, मीन्स चीजों के स्वामी बनने से, स्वामी बनने के पागलपन से कोई पागल नहीं हो जाता है। मीन्स ये किसकी बात हो रही, जानवरों की बात कर रही है, बात किया जा रहा है कि जानवर कोई असंतुष्ट नहीं होते हैं और वह चीजों को रखने के स्वामी बनने से अर्थात रखने अर्थात स्वामी बनने के पागलपन से पागल नहीं हो जाते हैं। अर्थात जो है मनुष्यों की तुलना करोगे तो मनुष्य हमेशा आप कलेक्शन करने के चक्कर में पड़ा रहता है। आज 10 रुपये कमा लिया है तो कल 20 रुपये कमाने की कोशिश करेगा, इसी तरह से उसकी चाहतें बढ़ती रहती हैं। लेकिन ऐसा जानवरों के साथ नहीं होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, नॉट वन नील्स टू एंदर, न तो जो है कोई किसी के सामने घुटने झुकाता है, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 ईयर्स एगो, अपने जो पीढ़ियों के हजारों वर्ष पहले जो जिए हुए थे, पूर्वज थे, मीन्स न तो उनके सामने कोई घुटने जो है झुकाता है और न तो किसी के सामने जो है कोई घुटना झुकाता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, न तो कोई सम्मानी होता है, और अनहैप्पी, न तो दुखी होता है, ओवर दी होल अर्थ मीन्स पूरी पृथ्वी पर। जानवरों में कोई पूरी पृथ्वी पर न तो कोई सम्मानी होता है और न तो कोई ज्यादा दुखी होता है। ऐसा जो है जानवरों के विषय में कहा गया है। इसमें सीधे सारी चीजों के बारे में कंपैरिजन किया हुआ है, मनुष्यों से कंपैरिजन किया गया है, सीधे कंपैरिजन किया गया है प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग इसके चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मीन्स जानवर चीजों को एकत्रित करने की आदत से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। एनिमल्स आर फ्री, जानवर स्वतंत्र होते हैं, फ्रॉम द मैनिया मीन्स पागलपन से, ऑफ ओनिंग थिंग्स मीन्स चीजों को रखने की, एकत्र करने की, चीजों को एकत्र करने की जो है पागलपन से जानवर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बात बिल्कुल सही है, अगर बात बिल्कुल सही रहे तो क्या करोगे, ट्रू करोगे। अगला क्वेश्चन, एनिमल्स आर नॉट, जानवर क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है या डिससेटिस्फाइड, तो जानवर क्या नहीं है प्यारे बच्चों, एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड मीन्स जानवर असंतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉट वन ऑफ द एनिमल इज रिस्पेक्टेबल आर ओवर द होल अर्थ, आर क्या था प्यारे बच्चों, सीधे अनहैप्पी दिया हुआ है, ऊपर देखोगे रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, अनहैप्पी भरा जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की, इन दी पोएम दी वर्ड वन रिफर्स टू, जो इस पोएम में वन शब्द है, वन किसको रिफर करता है, तो वन यहाँ पर सीधे नॉट वन नील्स है, तो अर्थात कोई नहीं, तो किसको जो है रिफर करता है, ये जानवरों की बात हो रही है ना, तो जानवरों की बात हो रही है तो जानवरों को रिफर करेगा, तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, चौथे का डी वाला सही हो जाएगा, जानवर। ठीक है, जानवर मीन्स एनिमल प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से चार क्वेश्चन थे, चारों को उत्तर तो हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके रिटन में आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका तीसरा स्टेंजा दिया हुआ है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड से लेकर के होल अर्थ। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मीन्स जानवर स्वतंत्र होते हैं जो है चीजों को इकट्ठा करने के पागलपन से, चीजों को इकट्ठा करने के पागलपन से जानवर स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल बात सही है, तो आपकी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप किस प्रकार से लिख देंगे, जिस तरह से हमने ट्रू लिखा हुआ है उसी तरह से आप ट्रू लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू फॉल्स लिखना था, तो आप ट्रू लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो है, एनिमल्स आर नॉट, जानवर क्या नहीं होते हैं, असंतुष्ट नहीं होते हैं। असंतुष्ट के लिए क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड, सीधे उसमें भी वर्डिंग यूज किया गया था, तो आप क्या लिख दोगे, एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड मींस जानवर असंतुष्ट नहीं होते हैं। आप किस प्रकार से लिख दोगे, एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड, आप इस प्रकार से लिख दोगे। तो ए हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों।
नॉट वन ऑफ द एनिमल्स इज रिस्पेक्टेबल आर ओवर द होल अर्थ। मीन्स पूरी पृथ्वी पर कोई भी जो है जानवर न तो सम्माननीय है डॉट डॉट आर या डॉट डॉट ओवर द होल अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। तो प्यारे बच्चों डॉट 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 जो दिया हुआ है रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी था ना, तो अनहैप्पी था तो आपका अनहैप्पी इसमें तीसरे में कौन सा ऑप्शन दिया है? पहले में हैप्पी, दूसरे में अनहैप्पी, तीसरे में गिडी, चौथे में कल्प्रिट। तो दूसरे में आपका अनहैप्पी दिए हुए हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। इन दी पोएम दी वर्ड वन रिफर्स टू, मीन्स इस कविता में वन शब्द किसको रिफर करता है? हमने आपको पहले ही बताया एनिमल मीन्स जानवर को रिफर करता है, तो आप क्या लिख दोगे? चौथे का चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी एनिमल आप करके उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके चारों क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथी स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे, चौथी और लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो एक बात कहते हैं आपसे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। आप क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा जरूर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले स्टैंजा की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका चौथा स्टैंजा दिया हुआ है। सो दे सो दियर रिलेशंस टू मी, इसलिए वे अपने रिश्ते को दिखाते हैं, अर्थात रिलेशन मीन्स अपने प्रेम को दिखाते हैं। इस प्रकार से जानवर अपने प्रेम को दिखाते हैं। हम लोग चौथे स्टैंजा का अर्थ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अर्थ देख लेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो जो है इसका अर्थ क्या है? सो दे सो दियर रिलेशंस टू मी, इस प्रकार से वे अपने रिश्ते को अर्थात अपने प्रेम को दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, या फिर मैं नहीं पूरे मनुष्य जो है उसे स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मानवीय गुणों, मेरे ही मानवीय गुणों को दिखाते हैं। दे इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स होता है दिखाना, दे इवेंट्स वे दिखाते हैं। दे मीन्स उनको, प्लेनली मीन्स बहुत साधारण से, इन दियर पोजेशन मीन्स अपने अधिकार से, अपने अधिकार में जो उनके अधिकार में है उन सभी मानवीय गुणों को वह बड़े साधारण रूप से दिखाते हैं। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वे कहाँ से उन मानवीय गुणों को पा गए, मैं इस चीज पर आश्चर्य करता हूँ। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम से गो, क्या हम उधर से बहुत समय पहले वहां से गुजरे थे। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और बिना सोचे समझे या फिर भूलवश हम क्या कर दिए थे? उन सभी मानवीय गुणों को गिरा दिए थे। ऐसा क्वेश्चन कर करके ये स्टैंजा समाप्त कर देते हैं। और यहीं पर स्टैंजा ही नहीं समाप्त हुआ है, यहीं पर आपकी पोएम भी समाप्त हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये लास्ट स्टैंजा है। हमने इसके अर्थ को थोड़ा तेजी से अर्थ इसलिए बताएं क्योंकि पहले स्टैंजा का अर्थ बता चुके हैं और वहां पर एक एक वर्ड की मीनिंग विस्तार से बताए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से यहाँ पर सारी मीनिंग को आपको नहीं समझाए। तो प्यारे बच्चों ये आपका चौथा जो है स्टैंजा हो गया। अब इसके बेस पे देखिए आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक एक करके सभी चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं। डू द एनिमल्स शो दियर रिलेशन टू द पोएट, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? डू द एनिमल्स शो दियर रिलेशन टू द पोएट, मीन्स क्या जानवर अपना संबंध कवि से दिखाते हैं? तो बिल्कुल वह जो है दिखाते हैं, अपने संबंध को दिखाते हैं। पहली लाइन में दिया हुआ था सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु शो द टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स मानवता के टोकन को कौन दिखाता है? तो कौन दिखाता है प्यारे बच्चों? टोकन्स को कौन दिखाता है? मानवीय गुणों को कौन दिखाता है? तो सिंपल सी बात की गई थी, जानवर मानवीय गुणों को दिखाते हैं। और इसी मानवीय गुण की बात हो रही थी कि जो है शायद मनुष्यों ने कहीं खो दिया था जिससे जानवर पा गए हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर हु की जगह एनिमल्स हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु आर दे इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा, जो पहले लाइन की स्टेंजा में जो है दे शब्द का प्रयोग किया गया है, किस लिए किया, किसके लिए किया गया है? तो प्यारे बच्चों सो दे सो दियर, मतलब यहाँ पर जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है ना, जानवरों के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अच्छा ऑप्शन नहीं, तीसरे में क्या हो जाएगा? एनिमल्स आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चौथे में प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है, तो अब हम ये हो जाएगा एनिमल्स हो जाएगा, हु की जगह वहां एनिमल्स लिख देंगे, तो तीसरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा लास्ट देखते हैं, ह्यूमंस बींग्स हैव लॉस्ट दियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स ह्यूमन बींग्स अपने क्या खो चुका है? अपनी मानवता के गुणों को खो चुका है ना, तो
तो नीड्स नहीं होगा, हैबिट्स नहीं होगा, क्वालिटीज होगा, डिसेबिलिटी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आपका चौथे का सी सही हो जाएगा, क्वालिटीज सही हो जाएगा। तो अब हम चारों के उत्तर जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जिससे अगली क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, चारों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका चौथा जो है स्टेंजा दिया है, सो दे सो दियर से लेकर के ड्रॉप देम। अब हम लोग एक एक करके उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, डू दी एनिमल सो दियर रिलेशन टू दी पोएट, मीन्स क्या जानवर जो है अपने रिश्ते को कवि के साथ दिखाते हैं? तो बिल्कुल दिखाते हैं, पहले लाइन में दिया हुआ था। तो कैसे लिखेंगे, यस दी एनिमल सो दियर रिलेशन टू दी पोएट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे, यस दी एनिमल सो दियर रिलेशन टू दी पोएट। तो आपका इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। हु सो दी टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स कौन जो है ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता के टोकन्स को दिखाता है, मीन्स मानवीय गुणों के टोकन, मानवीय गुणों के मानवता को कौन दिखाता है? तो जानवर दिखाते हैं ना, ये जानवर शो करते हैं ना, जानवरों के अंदर जो है टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दी एनिमल्स सो दी टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हमने हु की जगह केवल क्या कर दिया, दी एनिमल्स कर दिया, बाकी उसी तरह से उतार दिए प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा हमने क्या लिख दिया, दी एनिमल्स सो दी टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। Who are they in the first line of the stanza? जो पहली लाइन स्टेंजा की थी उसमें दे कौन था? तो दे जानवर थे ना, जानवर के बारे में बात की गई थी ना, दे के बारे में दे कह करके। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दी एनिमल्स आर दे इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ दी स्टेंजा। जो पहली लाइन स्टेंजा की है उसमें दे कौन है, एनिमल्स है, मीन्स जानवर है। तो हु की जगह हमने दी एनिमल्स कर दिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हुआ, दी एनिमल्स आर दे इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ दी स्टेंजा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैव लॉस्ट दी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें डॉट डॉट आपको चार ऑप्शन दिए हैं, क्या बनने हैं, नीड्स, हैबिट्स, क्वालिटीज, डिसेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों ह्यूमन बीइंग्स ने क्या खो दिया है, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी खो दिया है, नहीं मानवता के गुण को खो चुका है ना। तो क्या हो जाएगा, क्वालिटीज हो जाएगा। क्वालिटी कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो हम चौथे को उत्तर किस प्रकार से लिख देंगे, सी वाला इस प्रकार से लिख देंगे, क्वालिटीज, आंसर सी क्वालिटीज इस प्रकार से लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका जितना भी इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर था, सभी आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आपका स्टैंजा बेस्ड हो चुका है। अब इस पोएम का मीन्स आपका जो है इसकी सेंट्रल आइडिया करा चुके, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके, आपका जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अगली क्लास में आपका प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि अभी तक आपका कुछ भी छोटा हो, तो जैसे आपका प्रोज का 6 चैप्टर हो चुका है, पोएट्री में आपकी 7वीं पोएम चल रही है, और सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर हुआ है, यदि इसमें से आपको कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी चीज़ें हो चुकी हैं, शेड्यूल वाइज सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप वहाँ से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।